गवर्नेंस क्यों जरूरी है हर ट्रस्ट और एनजीओ के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में कुछ बड़ी रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को लेकर पब्लिक डिस्कशंस देखने को मिली है। डिस्कशंस के फैक्ट्स चाहे जो भी हो, लेकिन उनसे हर ऑर्गेनाइजेशन को एक इंपॉर्टेंट लेसन जरूर लेना चाहिए। जितना बड़ा पब्लिक ट्रस्ट, उतनी हाई स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की जरूरत होती है। किसी भी ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना ही काफी नहीं होता। रजिस्ट्रेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीगल आइडेंटिटी देता है, लेकिन गवर्नेंस अस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ इनकम टैक्स, जीएसटी, सीएसआर, ऑडिट और एफसीआरए कंप्लायंस पर फोकस करती है। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन गवर्नेंस इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुड गवर्नेंस का मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, इंटरनल कंट्रोल्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और अकाउंटेबिलिटी। अब बात करते हैं ट्रस्ट डीड की। बहुत लोग ट्रस्ट डीड को सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ट्रस्ट डीड आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक प्रोफेशनली ड्राफ्टेड ट्रस्ट डीड में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए पावर्स ऑफ ट्रस्टीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बैंकिंग अथॉरिटी, अप्रूवल मैट्रिक्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी, ट्रस्टी रिमूवल प्रोसेस, सक्सेशन प्लानिंग। एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट डीड फ्यूचर में बहुत सारे गवर्नेंस इश्यूज को प्रिवेंट कर सकती है। अब बात करते हैं एक कॉमन मिस्टेक की। कई ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे ट्रस्ट डीड, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बोर्ड रेजोल्यूशन व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के शेयर कर देती है। ये प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए। हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर क्लियर एंडोर्समेंट होना चाहिए, जैसे फॉर बैंक अकाउंट ओपनिंग ओनली, या फॉर सीएसआर ड्यू डिलिजेंस ओनली, या फॉर 332 रजिस्ट्रेशन पर्पस ओनली। इसके साथ रेसिपिएंट नेम, डेट और वाटरमार्क भी मेंशन करना एक गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस है। ये डॉक्यूमेंट कंट्रोल को इंप्रूव करता है और अननेसेसरी मिसयूज के रिस्क को कम करता है। आज के डिजिटल एरा में डिजिटल गवर्नेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक डोनेशंस रिसीव करती है, तो उससे ग्रेजुअली डिजिटल सिस्टम्स अडॉप्ट करने चाहिए, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट, सिक्योर क्यूआर कोड, डिजिटल रिसीट्स, डोनर डाटाबेस, फाइनेंशियल डैशबोर्ड, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और पीरियोडिक गवर्नेंस रिव्यू। टेक्नोलॉजी सिर्फ कन्वीनियंस नहीं देती, ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डोनर कॉन्फिडेंस को भी स्ट्रेंथन करती है। याद रखिए, लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ इसलिए डोनेशन नहीं देते क्योंकि आपका मिशन अच्छा है। वो बार बार सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपके सिस्टम्स, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस पर भरोसा होता है। ट्रांसपेरेंसी अट्रैक्ट्स डोनर्स, अकाउंटेबिलिटी रिटेन्स डोनर्स और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस किसी भी इंस्टीट्यूशन को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देती है। आज का सबसे बड़ा टेकअवे सिर्फ इतना है, रजिस्ट्रेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीगल आइडेंटिटी देता है, गवर्नेंस उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है, ट्रांसपेरेंसी पब्लिक ट्रस्ट बनती है और स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन को जनरेशंस तक सक्सेसफुल बनते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।